स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सिद्ध कीजिए। तो देखिए कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 से लिया गया है, जो आपके बोर्ड में हर साल 5 नंबर का पूछा जाता है। तो अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को सिद्ध करना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम इसे सिद्ध करके बताते हैं। अब देखिए जो पहला नंबर प्रश्न दिया गया है, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि a बराबर आव्यूह में संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि a पर क्यूब माइनस 6a पर स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। यानी कि हमें सिद्ध करना है इसके बराबर 0। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 1 पर क्यूब का मान निकालना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सिंपल तरीके से पहले लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक, अब देखिए हल लिखने के बाद यहाँ पे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे a गुणे a। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो a का मान दिया पहले इसका यानी कि a स्क्वायर निकालेंगे तो पहले 2 बार गुणा करेंगे तो a स्क्वायर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे a का मान जो दिया यहाँ पे लिखेंगे 1 0 2, फिर यहाँ पे 0 2 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 1 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे और देखिए यहाँ पे 1 गुणे है तो फिर गुणा लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान लिखेंगे तो 1 0 2, फिर यहाँ पर जाएगा 0 2 0, फिर यहाँ पर जाएगा 2 1 3। ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम a दोनों का गुणा कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर बराबर लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तक बड़ा आव्यूह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, 1 से गुणा करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा, फिर 0 से गुणा करेंगे 0 में तो प्लस यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर 2 से गुणा करेंगे 2 में तो प्लस में 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहले पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया। फिर क्या करेंगे, पहले पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला पंक्ति से दूसरे स्तंभ में हो गया है। अब क्या करेंगे, पहला पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे 2 से 1 में तो 2 हो जाएगा, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इस प्रकार से अब भी यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे पंक्ति में इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यानी कि दूसरे पंक्ति में यानी कि दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 0 से गुणा करेंगे 0 में 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से दूसरे पंक्ति में तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ पे प्लस में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि तीसरे पंक्ति में इन तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 3 में तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे स्तंभ से तीसरे पंक्ति में गुणा करेंगे। 0 से गुणा करेंगे 2 में तो 0, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, 0 से गुणा करेंगे 3 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर 1 से गुणा करेंगे 0 में तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 3 में तो प्लस में 9 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए गुणा करने के बाद यानी कि सभी के बीच में प्लस लगा देना है। ठीक, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, फिर बराबर लगा देंगे, फिर यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे आव्यूह बना दिए हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 2 और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और इसको जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे जो a स्क्वायर का मान आया है, फिर यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर गुणे a। ठीक है, अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आप लोग को पता होगा q हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आव्यूह बना देंगे और देखिए यहाँ पे a स्क्वायर का मान जो दिया लिखेंगे 508। ठीक है,
फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 4 यानी कि 5 और यहाँ पे लिखेंगे 8 0 यहाँ पे 13 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अब भी बना देंगे, फिर देखिए गुणा लगा देंगे, फिर यहाँ पे बड़ा सा अब भी बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक का मान जो ऊपर आया था तो आपको पता होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे गुणे में लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि 1 0 2, फिर आप लिखेंगे 0 यानी कि 2 फिर 0, फिर आप लिखेंगे 2 1 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे यानी कि पहले पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, उसी प्रकार से दूसरे पंक्ति से तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे, उसी प्रकार से तीसरे पंक्ति से इन तीनों स्तंभ में गुणा करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा सिंपल तरीके से क्यू फिर बराबर, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके बड़ा सा अब भी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 से गुणा करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 8 में तो 16 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए 0 से गुणा करेंगे 5 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 से गुणा करेंगे यानी कि 0 से गुणा करेंगे 8 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से देखिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 8 में तो प्लस में 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा सा अवयव बना लेंगे। ठीक, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे यानी कि पहले पंक्ति से यानी कि देखिए दूसरे पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में 2 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 4 में 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से 0 से गुणा करेंगे 2 में 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 4 में तो 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर 0 से गुणा करेंगे 5 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 5 में तो यहाँ हो जाएगा 15। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे तीसरे पंक्ति में इन तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। देखिए 1 से गुणा करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा, 0 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 13 में तो 26 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 0 से गुणा करेंगे 8 में 0, 2 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 यानी कि 0 से गुणा करेंगे 13 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2 से गुणा करेंगे 8 में तो 16, 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे 13 में तो यहाँ हो जाएगा 39। ठीक, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए पर क्यू। ठीक है, फिर बराबर, अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 34। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे बड़ा सा अब भी बनाएंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो सिंपल तरीके से हम लोग का आ जाएगा 23 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसी प्रकार से नीचे जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 34। ठीक, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे 0, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे तो हम लोग का सिंपल तरीके से आ जाएगा 55। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे हमें सिंपल तरीके से क्या निकालना था, चलिए लिख के दिखा देते हैं। देखिए हमें निकालना था ए पर क्यू माइनस 6a पर स्क्वायर फिर प्लस 7a फिर यहाँ पे प्लस 2i बराबर हमें 0 लाना था। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सिंपल तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो पहले इसको उतारेंगे, लिखेंगे ए पर क्यू माइनस 6a पर स्क्वायर फिर प्लस 7a फिर प्लस 2i। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है ये 0 लाना है तो राइट हैंड साइड के बराबर। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे सिंपल ए का क्यू का जो मान आया था यहाँ पे रखेंगे, फिर 6 है, फिर ए स्क्वायर का मान जो आया था यहाँ पे रखेंगे, फिर ए का मान जो है यहाँ पे रखेंगे और आई का मान यहाँ पे लिख के हम दिखा देते हैं। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद देखिए यहाँ पे ए क्यू का मान जो आया था यहाँ पे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से बड़ा सा आप भी बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 21 फिर 0 फिर यहाँ पे लिखेंगे 34। ठीक है, उसी प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे 12 8 फिर यहाँ पे लिखेंगे 23 फिर नीचे लिखेंगे 34 फिर आप लिखेंगे 0 55 लिख देंगे। ठीक है, फिर आप भी यहाँ बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे और 6 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पे लिख दिए हैं तो चलिए यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5 2 8 फिर यहाँ पे 0 4 फिर लिखेंगे 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार से लिखेंगे 8 5 13 फिर यहाँ पे आप भी बना देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से प्लस लगा देंगे, 7 लिखेंगे
और देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान जो ऊपर दिया गया था सबसे ऊपर, तो उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 0 2 था, फिर यहाँ पे 0 2 0 था, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 1 3 था, इसको भी लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तक फिर प्लस लगा देंगे हम, ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक। अब देखिए इसके बाद आई का मान जो होता है तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी आई का भी मान लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपको आई का मान नहीं पता होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 0 0 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, ठीक है, यही आपका आई का मान होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल तरीके से यहाँ पे जो दिया गया इसको लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बनाएंगे आव्यूह, ठीक है। अब देखिए आव्यूह बनाने बाद लिखेंगे 21 0 34, ठीक, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12 8, फिर यहाँ पे लिखेंगे 23, फिर यहाँ पे लिखेंगे 34 0 55, ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर माइनस लगा देंगे, फिर देखिए पे आव्यूह बना देंगे, 6 से गुणा कर देंगे सभी में, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 48, ठीक, फिर देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे हो जाएगा 30, ठीक है, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13, यानी कि 13 छके, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा सिंपल 78 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 78, ठीक है, फिर कोष्टक बंद कर देंगे, फिर प्लस, फिर देखिए यहाँ पे आव्यूह बनाएंगे, 7 से गुणा करेंगे 7 0 14, ठीक है, फिर 0 14, फिर यहाँ पे हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 14, फिर 0 7 त्रिका 21, फिर यहाँ पे आव्यूह बना देंगे, ठीक, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। फिर देखिए प्लस लगा देंगे, अब क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे इन सब में, 2 0 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंपल 0 2 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 0 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आव्यूह ये बंद कर देंगे, ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए 2 से ये गुणा किए हैं, आप लोग को ये दिख रहा होगा। अब चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एक बड़ा सा आव्यूह बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए आव्यूह बनाने के बाद 21 को 30 को और 7 को और 2 को एक पास लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 21, यहाँ पे माइनस से गुणा करके लिखेंगे तो 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 7, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2, ठीक है। देखिए यहाँ पहला लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे 0 को लिखेंगे तो 0 और देखिए 0 से गुणा कर देंगे माइनस में, तो यहाँ पे 0 ही आएगा, प्लस में चाहे माइनस में लिखे 0 ही आएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस से गुणा करेंगे 0 में, तो यहाँ पे जाएगा 0, फिर यहाँ पे सिंपल तरीके से प्लस में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा लिखेंगे तो यहाँ पे जाएगा 34, फिर ये माइनस से गुणा कर देंगे माइनस 48 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 14 लिखेंगे प्लस में, फिर इसके बाद क्या करेंगे सिंपल तरीके से यहाँ पे ये 14 हो गया, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे बड़ा सा आव्यूह बना लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 12, तो 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस 12 लिख देंगे, फिर देखिए यहाँ पे 0 होते 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस में फिर 0 लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से क्या करेंगे, यानी कि अब हम क्या करेंगे 8 लेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो माइनस 24 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 14, ठीक है, फिर यहाँ पे सिंपल तरीके प्लस में 2 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद लास्ट वाला लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल तरीके से 23, माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस में 7 कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस में 0 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 34, फिर यहाँ पे इसको 48 को माइनस में लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस में 14, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल लास्ट में 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 0 लिखेंगे, 0 हो गया, फिर देखिए यहाँ पे सिंपल ये 0 लिखेंगे, 0 हो जाएगा, फिर ये 0 लिखेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में 55 है तो 55 ले लेंगे, चिन्ह से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा 78, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में लेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे सिंपल प्लस में 2 हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए प्लस में आएगा ये। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये बराबर लगाएंगे, फिर बराबर। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, यहाँ पे भी आएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे घटाएंगे 0, और यहाँ पे भी जोड़ेंगे घटाएंगे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका यही सिद्ध करना था तो यही हो गया, ठीक है। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।